स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन राधा उनकी प्रेमिका थी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। पौराणिक कथा के अनुसार 16,000 राजकन्याएं नरकासुर की जेल में बंद थी। जब श्री कृष्ण ने इन्हें मुक्त कराया तो समाज में कोई भी इन्हें अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में कृष्ण जी ने इन सभी को समाज में सम्मान दिलाने के लिए अपनी रानियां बना लिया। वेद पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में 8 विवाह किए थे। आइए जानते हैं कौन कौन थी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां। नंबर 1, रुक्मिणी। विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री का नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी अत्यधिक सुंदर और सभी गुणों वाली नारी थी। वे साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। नारद के द्वारा श्री कृष्ण के गुणों को सुनने के बाद रुक्मिणी उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन रुक्मिणी के भाई ने उनका विवाह किसी और से तय कर दिया गया था। जब ये बात कृष्ण को पता चली तो उन्होंने बलपूर्वक रुक्मिणी का हरण कर लिया और द्वारका ले आए। यहाँ पर कृष्ण रुक्मिणी का विवाह किया गया। नंबर 2, जाम्बवती। जब एक बार श्री कृष्ण मणि खोजने के लिए वन में गए, तब मणि एक गुफा में थी, जहाँ पर जाम्बवंत और उनकी पुत्री जाम्बवती रहती थी। मणि के लिए कृष्ण और जाम्बवत में घोर युद्ध हुआ। जब जाम्बवंत युद्ध में पराजित हो गए तो उसे कृष्ण के विष्णु अवतार होने की बात पता चली। तब जाम्बवंत ने कृष्ण से क्षमा मांगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया था। नंबर 3, सत्यभामा। जब मणि लेकर श्री कृष्ण द्वारका पहुँचे और सत्राजित को दी, इससे कृष्ण निर्दोष साबित हुए, जिससे सत्राजित खुद अपमानित महसूस करने लगे और अपनी मूर्खता की वजह से कृष्ण से कोई दुश्मनी ना हो जाए, इस डर से सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया। नंबर 4, नग्नजिती। राजा नग्नजित की एक पुत्री थी जिसका नाम नग्नजिती था। वह सुंदर और सभी गुणों वाली कन्या थी। राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी, जिसके अनुसार जो क्षत्रिय 7 बैलों पर जीत प्राप्त करेगा, उसी के साथ उसकी पुत्री का विवाह किया जाएगा। कृष्ण ने 7 बैलों को अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की। राजा ने भगवान कृष्ण का ये पराक्रम देखकर अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया था। नंबर 5, कालिंदी। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे, तब उनको यमुना नदी के किनारे एक सुंदर युवती तपस्या करती दिखाई दी। जब उस युवती से अर्जुन ने परिचय पूछा तो उसने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वह विष्णु भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। तब कृष्ण ने अपने विष्णु अवतार की बात कही और कालिंदी को अपने साथ द्वारका ले आए। यहाँ पहुँचने पर कृष्ण और कालिंदी का विवाह किया गया। नंबर 6, लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें जो व्यक्ति पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाएगा, उसका विवाह लक्ष्मणा से किया जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने पानी में मछली की परछाई देखकर निशाना लगाया और स्वयंवर में विजयी हुई। तब लक्ष्मणा और कृष्ण का विवाह किया गया। नंबर 7, मित्रविंदा। उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। इस स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन मित्रविंदा का भाई दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। तब कृष्ण ने सभी विरोधियों के सामने मित्रविंदा का हरण कर लिया और उनके साथ विवाह किया था। नंबर 8, भद्रा। भगवान कृष्ण की श्रुतकीर्ति नामक बुआ कैकेयी देश में रहती थी। उनकी भद्रा नामक एक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई कृष्ण से उसका विवाह करना चाहते थे। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण ने पूरे विधि विधान से भद्रा के साथ विवाह किया था। ये है भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां। इस तरह भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में कुल 8 विवाह किए थे, जो सभी उनकी पटरानियां थी।
दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।